नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे मैट्रिसेस। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। आपको क्या करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। आपको उनका यूज़ करना है और जो नीचे आपको मैट्रिसेस गिवन है आपको उनका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और इन्वर्स कौन कौन से क्वेश्चन में फाइंड करना है? 1 से लेकर के 17 तक। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुका है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक ए मैट्रिसेस गिवन है, जिसे हम मान लेंगे कि ये जो ए मैट्रिसेस गिवन है ये ए है। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, आपकी मर्जी है। हम मान लेंगे कि ये ए मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि क्या है ये, कोई एक मैट्रिसेस है। स्पेसिफाई कर दो इसका नाम। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि ये ए है और इसके एलिमेंट है 2, 3, 5 और 7। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर कह लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है जी। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। कोई भी हार्ड नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन we may write a इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें a को लिखना पड़ेगा आई ए के फॉर्म में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे i इज इक्वल्स टू बी ए के फॉर्म में, जहाँ पे जो b है ये क्या होगा, इनवर्स होगा ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होगा, मैट्रिसेस ए का इन्वर्स होगा, यानी कि ये क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, आई यहाँ पे ये जो ए है यहाँ पे यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ए है इसको कन्वर्ट कर देंगे आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज होंगे लगेंगे वो किस किस पे लगेंगे, ए पर और आई पर। यानी कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप ए पे लगाओगे वही सेम आपको आई पे भी लगाना है। ठीक है, ऐसा करने से ये जो ए है ये तो आई बन जाएगा और ये जो आई है ये एक नया मैट्रिसेस बी बन जाएगा, जो क्या इन्वर्स है ए का, यानी उसकी जगह लिख देंगे ए इन्वर्स ए। ठीक है जी। मतलब आपको करना क्या है कि आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। उसके लिए है ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो ए की वैल्यू है 2, 3, 5, 7 इज इक्वल्स टू आई यानी कि 1, 0, 0, 1 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो ए प्रोवाइडेड है उसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इनटू में ए। यहाँ पे हम ए इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ए ही चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। जो ऑपरेशन है वो ये वाले ए पे और ये वाले आई पे लगेगा, इस वजह से इसको ऐसे ही रख दिया है हमने। ठीक है, ओके। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे हम करते क्या है कि देखो ये जो ए है ना, ये जो ए है, देखो अगर आप मान लो कि आई इज इक्वल्स टू बी है, आखिर हम कैसे कह रहे हैं कि जो बी है ये ए का इन्वर्स है? हम ऐसे कह रहे हैं कि जो ए है अगर आप इसको क्या करते हैं, कहाँ पे लेके जाओगे, एलएचएस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। अगर ए को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए इन्वर्स आई इज इक्वल्स टू बी। अब कोई भी जो मैट्रिसेस होता है उसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हो मल्टीप्लाई तो वो खुद आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। अब बात समझ में आ गई, ये जो बी होगा ये क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने ये जो ए वाला फॉर्म है, ये जो ए इज इक्वल्स टू आई है, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था हम यू के फॉर्म में करेंगे, यानी सबसे पहले ये वाले एलिमेंट को, फिर ये वाले एलिमेंट को, फिर ये वाले एलिमेंट को डील करेंगे, फिर इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है इस तरीके से लगाना है कि ये जो हमारे पास ए, हमारे पास जो मैट्रिसेस है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। यानी यहाँ पे एलिमेंट आने चाहिए 1, 0, 0, 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डील करेंगे, यानी 2 पे डील करेंगे, तो 2 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो 2 है आप इसको 1 कैसे बना सकते हैं? ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमने 3 ऑपरेशन पढ़े थे, हम क्या करते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप एक्सचेंज कर सकते हो 2 रो को या फिर 2 कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हो आपस में। और हमने और क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं,
एक जो हमारे पास पर्टिकुलरली रो है या फिर पर्टिकुलरली कोई कॉलम है, उसके अंदर से उसके जो दूसरी रो है उसके एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में जो दूसरे रो या फिर कॉलम है उनके जो एलिमेंट है पहले उनको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो के एलिमेंट्स में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक और हमने क्या पढ़ा था, वो ये पढ़ा था हम किसी भी रो के एलिमेंट को या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो जीरो के इक्वल नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि देखो यहाँ पे -1 प्रेजेंट नहीं है। आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड रो है आप उसको -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इंटू में 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको R1 लिखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इससे भी अगर हमारे पास इजी ऑप्शन है तो हम इजी ऑप्शन पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बातें है ना। तो वो इजी ऑप्शन क्या है कि जो फर्स्ट रो है हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 इज इक्वल्स टू, जो रो 1 है उसके अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं, क्या अप्लाई करेंगे, जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं उनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल यानी कि 1, ये हो जाएगा 3/2। सेकेंड जो हमारे पास रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा रहे हैं, एक तो वो इस पे लगेगा, इस पे, और दूसरा ये इस पे भी लगेगा, यानी ये सेम आपको इस पे भी लगाना है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/2, 0 इंटू में 1/2 हो जाएगा 0, और 0 और 1। ठीक है, और यहाँ पे a। अब आपको क्या करना है, आपने इसको 1 बना दिया। ठीक है जी। अब ये जो आपने क्या किए थे, हमने बताया था आपको कि हमें युक्त तरीके से चलना है, तो फर्स्ट जो आपने क्लियर कर लिया है, अब सेकंड आपको इससे डील करना है। अब इसको क्या बनाना है, 1 0 0 1, यानी कि आपको इसको क्या करना है, 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाओगे, 5 - 5 करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, अप्लाइंग जो सेकेंड रो है हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे 5 इंटू में R1 के एलिमेंट्स। ऐसा करने से देखो क्या होगा, पहली जो रो है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सेकेंड रो है अब ये क्या है, 5 है। देखो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 5 है, माइनस करना है 5 इंटू R1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आ गया 0। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 7 माइनस में 5 इंटू R1, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3/2 है, ये आएगा हमारे पास। यानी ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 डिवाइड में 2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 14 - 15 डिवाइड में 2, यानी कि -1/2। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। उसी तरह यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स यही रहेंगे। अब जो सेकंड रो है उसके अंदर से आपको करना है R2 माइनस में 5 इंटू R1, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/2 आएगा। कैसे आएगा, R2 का एलिमेंट है 0, माइनस में क्या करना है 5 इंटू में 1/2, यानी कि -5/2। अब इधर आ जाएगा 1 माइनस में 0 इंटू में 5, यानी कि 1 - 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा, इंटू में a। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है यहाँ पे चाहिए 1 0 0 1। आपने इस तरीके से हम यू से चलने वाले थे, पहले दो आपने क्या किए हैं, जो पहले आपके पास लेवल है आपने उनको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 0 0 1, आपको इसको 1 कन्वर्ट करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आप इसको 1 बनाओगे, कैसे बनाओगे 1, अगर आप क्या करते हो, माइनस जो 1/2 है, अगर आप क्या करते हो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो -2 से, पहली बात माइनस माइनस कैंसिल यानी कि प्लस बन जाएगा, दूसरी बात 2 और 2 कैंसिल यानी कि 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं अप्लाइंग, हम क्या करने वाले हैं, जो सेकंड रो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2R2 से। ऐसा करने से यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 3/2, क्योंकि फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे 0 इंटू में -2 हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा, आपको मैंने यहाँ करके दिखाया 1 इज इक्वल्स टू 1/2 0, यहाँ पे -5/2 है, और इंटू में -2 करोगे तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कैंसिल, यानी वैल्यू आएगी 5। फिर 1 इंटू में -2 हो जाएगा -2, और यहाँ पे a। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे पेज पे लिख लेती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यहाँ पे 1 0 0 1 ला सकते हैं। 3 एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ मैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यू तरीके से चल रहे थे, अब हमने जो पहले 3 लेवल है उनको कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 1 चाहिए था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए। तो जो 3/2 है, अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 3/2 तभी वो 0 आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है इनके अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं, जो रो 1 है उसके अंदर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनमें से माइनस कर देंगे 3/2 इंटू में R2 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों साइड क्या की, सबसे पहले सेकेंड रो लिख दी है। ठीक है।
यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं हम, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस में 3/2 इंटू में R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू देखो सबसे पहले क्या है 1 है, माइनस में 3/2 इंटू में R2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, यानी कि 1 माइनस 0 कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह 3/2 है यहाँ पे आपको माइनस करना है 3/2 इंटू में R2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस में ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 0, तो यहाँ पे आ गया 0, तो ये आ गया 1 0 0 1, यहाँ पे I आ गया। अब सेम यहाँ पे आपको भी अप्लाई करना है R1 माइनस में 3/2 इंटू में R2, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, इसको नीचे कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है 1/2, इसमें से आपको माइनस करना है 3/2 इंटू में R2, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 15 और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 15 माइनस 14 और डिवाइड में 2 यानी कि माइनस में 7 आपके पास वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। उसी तरह आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे आप देखो एक बार नीचे कर लो, यहाँ पे आपके पास 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 माइनस में 3/2 इंटू में R2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे -2 है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे करना है आपको -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 0 प्लस में ये हो जाएगा 6 डिवाइड में 2 यानी 6/2 हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 6/2 यानी कि 6/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं वही लिख देती हूँ, -7 3 5 और -2 और इंटू में A, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज सिमिलर टू अब ये किस चीज़ के सिमिलर है, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं A इनवर्स A, क्योंकि यहाँ पे जो नया एलिमेंट जो B आया है वो क्या है हमारा A इनवर्स के इक्वल है, यानी ये किसके सिमिलर है, I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A के सिमिलर है, तो यहाँ से आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आई है -7 3 5 और -2, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। इसके यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स गिवन है वो है 2 1 7 और 4। हम मान लेते हैं कि हमारा मैट्रिसेस A है, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 1 7 और 4। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि क्या है, ये हमारा एलिमेंट जो इसके प्रोवाइडेड है वो एक क्या है, एक मैट्रिसेस है, यानी यहाँ लिख लेते हैं लेट A इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट है 2 1 7 और 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम भी, हम यहाँ पे करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन we may write A इज इक्वल्स टू आई ए। यहाँ पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमने A को लिख दिया आई ए के इक्वल। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो हमने एक कंडीशन लिखी है या फिर आप कह सकते हैं जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी है A इज इक्वल्स टू आई ए, यहाँ पे एलिमेंट्री आपको जो रो ऑपरेशन है वो किस किस पे लगेगा, A और I पे लगेगा। और आपको लास्ट में आप देखोगे कि आपको करना क्या है कि ये जो A है इसको I में कन्वर्ट करना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और ऐसा करने के बाद जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे लगाओगे सेट A पर, ताकि ये एलिमेंट्री जो ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो सेट ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वही सेम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे आई पे भी लगाना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद ये जो आई है एक नया मैट्रिसेस बी बन जाएगा, जो क्या होगा हमारा ए इनवर्स होगा। यानी कि आप करोगे क्या कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ए इज इक्वल्स टू आई ए, आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में। और ऐसा करने के बाद आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं और आप कोई भी रो या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में इसको लिखना है, तो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 2 1 7 और 4 इज इक्वल्स टू आई इंटू में ए, तो आई की वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू में ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यू के तरीके से चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा, वरना आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करके इसको 1 0 0 1 के फॉर्म में ला सकते हैं। जो यू हमारा तरीका होता है इससे ईजी पड़ता है, इससे हमारी कम गलतियाँ होती है, इस वजह से हम यू तरीके से चलेंगे। उसके लिए आप इस तरीके से चलेंगे, सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को चेंज करना है, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इससे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से डील करेंगे, आपको 2 को 1 में बनाना है। तो 2 को 1 में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो 2 में से -1 कर सकते हो और क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 2 हमारे पास रो 1 का जो एलिमेंट है, आप क्या कर सकते हो, इससे सीधा 1 को माइनस नहीं कर सकते हो। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है आपका कोई भी रो से आना चाहिए, और यहाँ पे 2 ही रो प्रेजेंट है, यानी कि सेकंड रो में जब कोई एलिमेंट
1 के रूप में प्रेजेंट होगा तभी आप इसमें से उसको माइनस कर पाओगे। आप सीधा किसी भी रो में से किसी भी एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ताकि हम सीधा माइनस करें इस वजह से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाइंग R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस में 1/7 इंटू में R2। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनमें से हम माइनस करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स, और सबसे पहले हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हम फर्स्ट में से सेकंड वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे, तो पहला यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, माइनस में 1/7 इंटू में R2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 है, तो 7 और 7 कैंसिल, क्या आया, 2 माइनस में 1 आया, है ना, ये थोड़ा उधर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 7 और 7 कैंसिल, तो 2 माइनस में 1 कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 1, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी मैं वो सीधी वही लिख देती हूँ, ताकि आपके लिए ईजी पड़े और आपको सॉल्व आपको करना है। ठीक है, ऐसा मत समझना है कि हम सीधा लिख देंगे, मतलब आपको साइड में करके देखोगे तभी तो पता चलेगा ना यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसा करने से यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे आप करोगे 1 माइनस में 1/7 इंटू में यहाँ पे 4, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइड में 7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी 3/7, और सेकेंड जो हमारे पास रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7, यानी कि यहाँ पे 1 रहेगा। अब आएगा 0 माइनस में 1/7 इंटू में 1 आएगा, यानी -1/7, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1/7, यानी कि -1/7, इधर 0 इधर 1 और इंटू में a। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी है। अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ अभी तक वही कन्वर्ट हुआ है। अब हम फिर से यू तरीका अपनाएंगे, हमने फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, यानी फर्स्ट लेवल पूरा हो गया। अब सेकंड में देखो यहाँ पे 1001, तो यहाँ पे सेकंड में आपको 0 लाना है, तो यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे अप्लाइंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अप्लाइंग R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस में 7 ऑफ R1। हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रो इसमें से माइनस कर देंगे 7 इंटू में R1 के एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। देखो कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट रो को तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। अब सेकेंड रो में से आपको माइनस करना है 7 इंटू में R1, तो ये 7 माइनस में क्या करना है 7 इंटू में R1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस में 7 इंटू में R1, यानी यहाँ पे आएगा 3/7। ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू, अब सेम यहाँ पे ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रो में से आपको माइनस करना है 7 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 7 इंटू में 1, और इधर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 माइनस में 7 इंटू में -1/7। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और इंटू में साथ में क्या चल रहा है, a चल रहा है। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/7 है, 7 माइनस 7 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आपके पास 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/7 है, और यहाँ पे आ जाएगा -7, और यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल। अब 1 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू में। ठीक है जी, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप यू तरीके से चल रहे थे, देखो कितना सिंपल हो गया, एक बार में आपके पास 3 इजीली कम स्टेप्स में आ गए ना। यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 0 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसमें से माइनस कर देंगे 3/7 इंटू में R2 को। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अप्लाइंग R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस में 3/7 इंटू में R2। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेगा 3/7 को, फिर 1 माइनस में 0 आपके पास 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पे भी कोई हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम अप्लाई कर रहे हैं R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस में 3/7 इंटू में R2। ठीक है जी, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 0, क्योंकि जो 0 है वो मल्टीप्लाई करेगा 3/7 को, तो 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0 आपके पास 1 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/7 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस करना है 3/7 इंटू में R2 की वैल्यू है 1 ही हो जाएगा, 3/7 माइनस में 3/7 यानी कि 0। तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ -1 और यहाँ -7 और यहाँ 2। ठीक है, और इंटू में ये वैल्यूज कैसे आई हैं देखो, यहाँ पे करके भी बता देती हूँ आपको।
एक मिनट, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, R1 क्या था आपके पास 1 था, ठीक है, माइनस करना था 3/7 इंटू में यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है -7 है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गई, यानी कि 1 प्लस में 3 यानी 4, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था R1, यानी कि क्या है -1/7 है, इसमें से माइनस करना है 3/7 इंटू में R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा -1/7, ये हो जाएगा माइनस में 6/7। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे एलसीएम है क्योंकि कॉमन है नीचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 7 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और 6 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 कैंसिल हो गया है ना, तो 7 और 7 कैंसिल, -1 बचा, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है जी। अब ये किस फॉर्म में है, ये है I = 4 -1 -7 और 2 और इंटू में A के फॉर्म में, यानी यहाँ लिख देते हैं दिस इज सिमिलर टू I = A इनवर्स A, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज सिमिलर टू I = A इनवर्स A के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 A इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इनवर्स की वैल्यू आएगी 4 -1 -7 और 2, ठीक है जी। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही।